नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कांग्रेस या बीजेपी, हरियाणा से किस पार्टी का प्रत्याशी जाएगा संसद? विधानसभा सीटों से जाने राज्यसभा चुनाव का गणित। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा के बाद दावेदार सक्रिय हो गए हैं। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर एक सीट भाजपा और एक कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। बड़े आयोजनों में सुरक्षा इंतजाम नहीं, सूरजकुंड मेला हादसे के बाद उठे सवाल। मानवाधिकार आयोग ने सरकार को दिए ये निर्देश। मानवाधिकार आयोग ने सूरजकुंड मेले में हुए झूले हादसे का संज्ञान लिया है। हरियाणा सरकार और संबंधित अधिकारियों से 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने सुरक्षा मानकों में कमी और व्यवस्थागत लापरवाही पर चिंता जताई है। साथ ही हादसे में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर के परिवार को मुआवजे और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना से पशुपालकों को मिलेगा सस्ता लोन। साधारण ब्याज दर से ही करना होगा भुगतान। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। यह योजना गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर और मुर्गी के रखरखाव के लिए है, जिससे छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। 1.60 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के उपलब्ध है। समय पर भुगतान करने पर 7% की साधारण ब्याज दर पर 3% की केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% हो जाती है। गुरुग्राम में अधिकारी की लापरवाही से बिजली निगम को 71 लाख की चपत, खूब हुई किरकिरी। अदालत पहुंचा मामला। गुरुग्राम के दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN को एक परियोजना में लापरवाही के कारण 71.68 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। खुशी इलेक्ट्रिकल्स को म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत काम का भुगतान समय पर नहीं मिला, जिससे मामला अदालत पहुंचा। बैंक खाता अटैच होने के बाद निगम को मूल राशि के साथ ब्याज और कानूनी खर्च भी चुकाने पड़े, जिससे उसकी किरकिरी हुई। गुरुग्राम में 16 लाख टन कूड़े का होगा वैज्ञानिक निस्तारण। 24 ट्रोमल मशीनों से शुरू होगा काम। गुरुग्राम के बंधवाड़ी में 16 लाख टन पुराने कूड़े का निस्तारण 24 ट्रोमल मशीनों से होगा। ट्रायल शुरू हो चुका है और 20 फरवरी से नई एजेंसियां काम करेंगी। नगर निगम ने 1 साल में इस लीगेसी कूड़े को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने का लक्ष्य रखा है। इससे प्रतिदिन आने वाले 2200 टन कचरे का भी उपचार होगा, जिससे प्रदूषण और दुर्गंध कम होगी तथा स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी। गुरुग्राम में 10 दिन में भरे जाएंगे सड़कों के 5000 गड्ढे। अभियान के प्रथम चरण के लिए रखा गया यह लक्ष्य। गुरुग्राम में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम के तहत आने वाली सड़कों के 5000 गड्ढों को प्राथमिकता से भरा जाएगा। अतिरिक्त निगमायुक्त अंकिता चौधरी ने म्हारी सड़क पोर्टल की शिकायतों की समीक्षा की और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात सुविधा प्रदान करना है। नागरिकों से भी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है। गुरुग्राम के पचगांव में दिल्ली जयपुर हाईवे पर कहां बनेगा टोल प्लाजा, फैसला 5 मार्च को। बैठक में निर्णय होने की उम्मीद। पचगांव में दिल्ली जयपुर हाईवे पर नए टोल प्लाजा के स्थान का फैसला 5 मार्च को होगा। केंद्रीय सचिव वी उमाशंकर विभिन्न एजेंसियों के साथ बैठक करेंगे। खिड़की दौला टोल प्लाजा को हटाकर यहां नया टोल बनना है, लेकिन ग्रामीणों और सुरक्षा एजेंसियों की आपत्तियों के कारण जगह तय नहीं हो पाई है। इस बैठक में अंतिम निर्णय की उम्मीद है। हरियाणा में हिसार के लोगों की बल्ले बल्ले। विकास कार्यों पर खर्च होंगे 8 करोड़ 32 लाख रुपए। हिसार में 8.32 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधायक कोटे से 3.54 करोड़ और अर्शी नगर श्मशान भूमि के फेज 3 पर 4.78 करोड़ खर्च होंगे। विधायक सावित्री जिंदल और मेयर प्रवीण पोपली ने इन परियोजनाओं की शुरुआत की। इसमें गलियों का पक्कीकरण, सड़कों का निर्माण, पार्कों का नवीनीकरण और श्मशान भूमि का आधुनिकीकरण शामिल है। निगम आयुक्त नीरज ने गुणवत्तापूर्ण कार्य 4 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए। हरियाणा स्वच्छता सर्वे। कसौटी पर करनाल अव्वल। हिसार रोहतक ने दिखाई मजबूती। 10 में से मिले 7.5 अंक। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रैपिड फीडबैक सर्वे ने हरियाणा के शहरी निकायों की स्वच्छता स्थिति उजागर की है। करनाल 7.5 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि हिसार और रोहतक 7 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर रहे। 2 दिवसीय सर्वेक्षण में 23 शहरी स्थानीय निकायों का 8 प्रमुख मापदंडों पर मूल्यांकन किया गया। यह रिपोर्ट भविष्य की स्वच्छता योजनाओं के लिए आधार बनेगी। खाटू श्याम मेले के लिए हिसार जयपुर स्पेशल ट्रेन शुरू। देखें टाइम टेबल। रेलवे प्रशासन खाटू श्याम मेले के श्रद्धालुओं के लिए हिसार जयपुर अनारक्षित स्पेशल रेल सेवा चलाएगा। यह ट्रेन 25 से 28 फरवरी तक 4 ट्रिप चलेगी। हिसार से सुबह 5:50 बजे चलकर दोपहर 1 बजे जयपुर पहुंचेगी, जबकि जयपुर से दोपहर 2:50 बजे चलकर रात 11:25 बजे हिसार लौटेगी। इसमें 10 सामान्य श्रेणी के डिब्बे होंगे और यह कई स्टेशनों पर रुकेगी। झज्जर में 53 लाख से बने 20 बस शेल्टर ग्रामीण यात्रियों को अब नहीं झेलनी पड़ेगी।
मौसम की मार झज्जर जिला परिषद ने ग्रामीण यात्रियों की सुविधा के लिए 20 आधुनिक बस क्यू शेल्टरों का निर्माण पूरा किया है। 53 लाख रुपए की लागत से बने इन शेल्टरों से बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को गर्मी, बारिश व ठंड से बड़ी राहत मिलेगी। प्रत्येक शेल्टर पर लगभग 2.65 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिससे मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है। हरियाणा की एमडी यूनिवर्सिटी में हाई वोल्टेज ड्रामा, कुलपति ने कुलसचिव को किया सस्पेंड, राज्यपाल ने किया बहाल। एमडीयू रोहतक में कुलपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। सरकार की मनाही के बावजूद भर्तियों को मंजूरी देने की कोशिश हुई। कुलपति ने कुलसचिव और एक वरिष्ठ प्रोफेसर को निलंबित किया, लेकिन राज्यपाल ने कुलसचिव को बहाल कर दिया। इस घटनाक्रम ने रोहतक से चंडीगढ़ तक हलचल मचा दी और निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। हरियाणा में तेजी से बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में हुई बारिश। लौटी ठंड। रोहतक में फरवरी के मध्य में अचानक हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। तेज धूप के बाद हुई बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आई और ठंडक लौट आई, जिससे गर्मी से राहत मिली। हालांकि इस बदलाव ने सरसों की पकती फसल, स्वास्थ्य और स्थानीय व्यापार पर मिश्रित प्रभाव डाले हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अग्निवीर और रेगुलर एंट्री भर्ती 2027 के लिए मौका। सोनीपत सहित 4 जिलों के युवा 1 अप्रैल तक करें आवेदन। सेना भर्ती कार्यालय। सोनीपत ने अग्निवीर योजना और रेगुलर एंट्री के तहत 2027 की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोनीपत, रोहतक, झज्जर और पानीपत के युवा 1 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती 2 चरणों में होगी। पहले कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा, फिर भर्ती रैली। 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच जन्मे 10वीं/12वीं पास या परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवार पात्र हैं। हरियाणा में यहां खुलेंगे 35 डिजिटल आधार केंद्र। आमजन की दिक्कतें होंगी खत्म। हरियाणा में आधार सेवाओं को लेकर आमजन की सबसे बड़ी शिकायत लंबी कतारें और तकनीकी दिक्कतों की रहती थी। इससे जल्द राहत मिलेगी। प्रदेश में पहली बार रेड क्रॉस सोसाइटी को आधार सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला कार्यालयों में आधार नामांकन और अपडेट की सुविधा शुरू होगी। इसके लिए हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड ने 35 आधार एनरोलमेंट किट्स देने की मंजूरी दे दी है। विजय बंसल ने सीएम सैनी को झापन भेजकर पिजोर कालका अर्बन कॉम्प्लेक्स में मंजूर लघु सचिवालय भवन बनाने की मांग की। कहने को तो वर्ष 1980 में तत्कालीन कांग्रेस की चौधरी भजनलाल सरकार ने कालका को उपमंडल का दर्जा दिया था, लेकिन बेहद पिछड़े हुए अर्ध पहाड़ी क्षेत्र कालका विधानसभा के प्रति सरकार की उदासीनता के कारण 46 वर्ष बाद भी आज तक कालका उपमंडल को लघु सचिवालय भवन उपलब्ध नहीं करवाया गया है। यह शब्द शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस हरियाणा प्रदेश पूर्व सचिव विजय बंसल एडवोकेट ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को झापन भेजने के बाद कहे। आज अगर 10वीं 12वीं के बच्चों ने नहीं किया ये काम तो लगेगा मोटा फाइन। आज है अंतिम दिन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि वीरवार को समाप्त हो जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय तक अंक अपलोड नहीं करने वाले विद्यालयों पर प्रति विद्यार्थी 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि देरी की स्थिति में विद्यालय मुखिया को जिम्मेदार मानते हुए उनसे 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में बचे बस इतने दिन, जल्द करें अप्लाई। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व विमुक्त जनजाति के विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। 28 फरवरी तक छात्र आवेदन कर सकते हैं। पंचायतों के चुनाव उपचुनाव के लिए इस तारीख तक तैयार होगी मतदाता सूची। हरियाणा की पंचायतों में 540 रिक्त पदों के लिए उप और 4 नवगठित पंचायतों में चुनाव कराने की तैयारी तेज हो गई है। 13 निकायों के साथ पंचायतों के चुनाव भी अप्रैल में हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। संबंधित जिलों में उपायुक्त 27 मार्च तक मतदाता सूची तैयार कराएंगे। एआई से जुड़ेगा पीपीपी। अपात्रों पर गिरेगी गाज। फैमिली आईडी से तय होगी परिवार की असली वर्थ वैल्यू। हरियाणा सरकार अब परिवार पहचान पत्र पीपीपी व्यवस्था में बड़े तकनीकी बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार इस सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से जोड़कर इसे अधिक पारदर्शी और डेटा आधारित बनाने की योजना पर काम कर रही है। प्रस्तावित बदलावों के तहत एक ही दस्तावेज से पूरे परिवार की वास्तविक आय, संपत्ति और वित्तीय स्थिति यानी वर्थ वैल्यू का समेकित आकलन किया जा सकेगा। हरियाणा के इन 4 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी। 402 करोड़ के नए प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। 94 गांवों को सीधा फायदा। सतत कृषि और वैज्ञानिक जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति SLSC ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान एरिया विकास प्राधिकरण मिकाड़ा के अंतर्गत 4 सामुदायिक सौर ऊर्जा आधारित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
कुल 402.41 करोड़ रुपए लागत की ये परियोजनाएं भिवानी, झज्जर, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ जिलों के 20 ब्लॉकों में स्थित 61 नहरी आउटलेट्स पर लागू की जाएंगी। हरियाणा में झमाझम बारिश से बदला मौसम, 7 डिग्री तक गिरा तापमान। हरियाणा में फरवरी के मध्य में अचानक हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। बारिश, ओलावृष्टि और बादलों के असर से दिन के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार औसत अधिकतम तापमान में 6.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा गिरावट हिसार में 7.1 डिग्री तक देखने को मिली। हालांकि न्यूनतम तापमान में 2.6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी, फतेहाबाद, पलवल, फरीदाबाद, नूंह और नारनौल में बारिश हुई। सोना आज 3,151 रुपए महंगा हुआ, 1.55 लाख रुपए पर पहुंचा। इस साल 21,000 रुपए चढ़ा। चांदी एक दिन में 8,432 रुपए महंगी। सोना चांदी के दाम में आज 19 फरवरी को लगातार दूसरे दिन तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,151 रुपए बढ़कर होकर 1.55 लाख रुपए पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 8,432 रुपए बढ़कर 2.45 लाख रुपए पर पहुंच गई है। क्या आप जुड़ सकते हैं अटल पेंशन योजना से? हर महीने चाहिए 5,000 रुपए, तो तुरंत चेक करें। पात्रता: अटल पेंशन योजना के जरिए आप 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र हैं या नहीं? आज 22वीं किस्त का पैसा हुआ जारी, लिस्ट में अपना नाम चेक करें। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह पैसा एक साथ नहीं मिलता, इसे 3 बार में दिया जाता है। हर बार 2,000 रुपए की किस्त मिलती है। यह पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जाता है। ई श्रम कार्ड धारकों को अब हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की पेंशन। भारत में असंगठित क्षेत्र के मजदूर और कामकाजी लोग अपनी मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अक्सर उनकी वृद्धावस्था में कोई पक्का सुरक्षा जाल नहीं होता। ईंट पत्थर उठाने वाले मजदूर, खेतों में काम करने वाले किसान, सड़क किनारे ठेला लगाने वाले व्यापारी और घरेलू काम करने वाली महिलाएं इसी श्रेणी में आते हैं। इन्हीं मजदूरों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड योजना शुरू की है। हरियाणा बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा में बैठकों का दौर। आगामी 20 फरवरी से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण लगातार बैठकें कर इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बुधवार को हरियाणा, पंजाब CISF और UT चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। विधानसभा चुनाव में BJP की जीत के बाद कांग्रेसी आज तक सदमे से उभरे नहीं हैं। CM सैनी ने विपक्ष पर ली चुटकी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस की न नीयत है और न कोई नीति है। उनके नेतृत्व को विश्व जानता है। यह लोग भारत को बदनाम करने में लगे हैं। CM ने कांग्रेस पर चुटकी पर लेते हुए कहा कि विस चुनाव के दौरान लड्डू भी बना दिए थे, लेकिन भाजपा जीत गई। भाजपा की जीत के बाद आज तक ये सदमे से उभरे नहीं हैं। कांग्रेस का झूठ अब नहीं चलेगा। अगली बार भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। CM सैनी बुधवार को अतिरिक्त अनाज मंडी ऊंचाना में धन्यवाद एवं ऊंचाना विकास रैली को संबोधित कर रहे थे। AI का विवेकपूर्ण इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिखने में होगा अत्यंत कारगर साबित। मनोहर लाल। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर निरंतर अपने विभागों की समीक्षात्मक बैठकें कर रहे हैं, नई नई परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं, अपने मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव में शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर अपने स्कूल, गांव के समय, संघ के वक्त के पुराने एवं रोचक किस्सों को भी लगातार साझा कर रहे हैं। तो वे जब भी युवाओं के बीच जाते हैं तो हरियाणा की नीतियों का अवश्य जिक्र करते हैं। 15 इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए बस 2 चार्जिंग स्टेशन। सड़कों पर कैसे चलेंगी ई बसें? हरियाणा सरकार प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए ई बसों के संचालन पर जोर दे रही है, जिससे अंबाला में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अधूरा है। जानकारी के मुताबिक करीब 6 महीने बीत जाने के बावजूद तीसरा चार्जिंग स्टेशन अब तक स्थापित नहीं हो पाया है। मौजूदा हालात ये हैं कि 15 इलेक्ट्रिक बसों को सिर्फ 2 चार्जरों के भरोसे चलाया जा रहा है। एक बस को पूरी तरह चार्ज होने में करीब 50 से 60 मिनट लगते हैं। ऐसे में सभी बसों को दिन रात शिफ्टों में बारी बारी से चार्ज करना पड़ रहा है। मनीषा मौत मामले का कब होगा खुलासा? रहस्यमयी मौत का राज अब भी बरकरार। अब CBI करेगी ये काम। मनीषा की मौत के मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी CBI की टीम मंगलवार को दिल्ली से दोबारा भिवानी पहुंची और घटनास्थल समेत संबंधित स्थानों पर की। CBI अधिकारी पहले उस स्थान पर पहुंचे जहां 13 अगस्त को मनीषा का शव मिला था। इसके बाद टीम ने खाद बीज और कीटनाशक विक्रेता की दुकान पर पहुंचकर तहकीकात की। मनीषा की मौत के मामले की जांच 3 सितंबर से CBI कर रही है। करीब 1.5 माह पहले टीम दिल्ली लौट गई थी और अब फिर भिवानी पहुंची है।
मंगलवार को सीबीआई की टीम करीब 2 घंटे तक सिंघानी व आसपास के क्षेत्र में जांच करती रही। पहली डिजिटल जनगणना के लिए हरियाणा तैयार। प्रदेश में जनगणना 2027 की बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू।